बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? आप मार्केट सेलेक्ट करते हैं और उसमें ये चेक करते हैं कि भाई जो पिछली दफ़ा पैटर्न बना था वही इस दफ़ा बनेगा, मैं उस पर ट्रेड लगाऊंगा। और फिर आप कहते हैं कि भाई मेरी तो स्ट्रेटजी काम नहीं करती, मैंने उसकी स्ट्रेटजी देखी थी, ये हो गया वो हो गया, मेरी ट्रेड हर दफ़ा नेगेटिव में क्लोज होती है, पॉजिटिव कभी हुई नहीं है। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आऊँ, ठीक है? बहुत ईजी सेटअप बताऊंगा, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको आपको खुद भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, जस्ट 2 या 3 रूल्स आप अपने माइंड में बिठा लें। वो ये है कि आपने डोजीज वाली मार्केट अवॉइड करनी है। डोजीज क्या होते हैं? ये वाले डोजी होती हैं, एक ये। और दूसरा रूल आपका है गैप, ठीक है? इतना बड़ा गैप, ये वाली गैप और डोजीज वाली मार्केट अवॉइड कर दें। अवॉइड करना मतलब कि इसको कैंसिल करके कोई और पेयर ओपन कर ले। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पेयर ओपन कर लिया। फिलहाल इस मार्केट में काफ़ी अच्छी एनालिसिस की जा सकती हैं, ठीक है? हम खुद एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको अगर जस्ट इन 2 ऑप्शंस को यूज़ करना आता है ना, अप एंड डाउन को, तो फिर आप ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है? बहुत ईजी सेटअप मैं बताऊंगा। फिलहाल ये मार्केट बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पहले हाँ, पहले ये तो ख़राब थी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल के लिए ये ठीक है। हम हमारा काम सिर्फ इतने चार्ट का है, पीछे ज़रा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों जाएं भाई पीछे, पीछे क्यों जाएं? हाँ, वो अलग बात हो सकती है कि डिफरेंट हम टाइम फ्रेम्स का चार्ट को एनालिसिस करें, बट पीछे जाने की कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल पर भाई, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल की एनालिसिस निकालनी है, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल की, एक कैंडल की। और इतना बड़ा चार्ट देखने की क्या ज़रूरत है? हम तो फिर चार्ट इतना बड़ा देखें ना कि भाई हमने एक 2 घंटा बैठना और ट्रेड लगाकर, तो ऐसा नहीं करना। हमने तो 1 मिनट की एक छोटी सी कैंडल पर ट्रेड लगानी है। सो यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस निकाल कर दिखाऊंगा एआई की मदद से, ठीक है? बहुत ईजी। तो यहाँ पर क्या करूँगा, पहले हम टाइम टाइम आपने हमेशा टाइम नहीं सेलेक्ट करना। एक तो टाइमर होता है, लेकिन आपने टाइम सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये वाला जिसमें ये वाला ऐसे टाइम नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले डिजिमम प्रो ओपन कर लेते हैं। तो पहले मैं यूज़ करने का आपको तरीका बता दूं, बहुत इजी है, ठीक है? बाद में बताऊंगा कि कैसे ओपन करना है आपने। पहले इसको स्क्रीनशॉट हम यहाँ से लेते हैं। आपने थोड़ी सी मैंने कम कैंडल्स इसमें यूज़ की हैं गलती से। ओके, ओके, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट अपना पेस्ट कर दिया है। तो कैसे मैंने पेस्ट किया है, यहाँ से जस्ट स्क्रीनशॉट कैप्चर किया स्नैपिंग टूल की मदद से, और यहाँ वहाँ पर जाके कंट्रोल वी की मदद से कॉपी किया, और कंट्रोल वी की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मुझे एनालिसिस मिलती है, मैं आपको एनालिसिस कंप्लीट रीड करके भी बताऊंगा और लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, ठीक है? लाइव ट्रेड आपके सामने होगी, और एनालिसिस जो होंगी वो एआई की होंगी, ठीक है? मेरी खुद की एनालिसिस नहीं होंगी। हाँ, यह है कि एक छोटी सी चीज़ मैं नोट कर लूँगा, ताकि लाइव ट्रेड करनी है आपके सामने, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज हो। सो हमारे में कॉल का सिग्नल आ चुका है। एमटीजी उसने यस कह दिया कि एमटीजी भी ले सकते हैं, यानी कि 23/7 पर हमारी ट्रेड है। फिलहाल टाइम क्या हो रहा है? 23/6 टाइम हो रहा है। 26/7 पर हमारी ट्रेड है। क्या एनालिसिस है? पैटर्न उसने निकाला है ग्रीन कैंडल आफ्टर रेड रिजेक्शन, ग्रीन कैंडल आफ्टर रेड रिजेक्शन, ठीक है? आगे उसने कहा क्या लिखा है? पोटेंशियल बाउंस फ्रॉम सपोर्ट। ये एआई के एनालिसिस है, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं। पैटर्न भी आपने पढ़ लिया, पैटर्न रीजन भी पढ़ना है उस पर। यहाँ पर हमारी ट्रेड, सॉरी, कॉल डायरेक्शन की हमारी ट्रेड थी। सो यहाँ पर हम लगा लेते हैं। 2 ट्रेड्स मैंने लगा दी हैं। कॉल डायरेक्शन में थोड़ी लेट लगाई है, लेकिन हमारी लगी एंट्री पॉइंट पर ही है, ठीक है? ओपनिंग पॉइंट पर। सो यहाँ पर ट्रेड लगाने का क्या रीज़न था? हालांकि डाउन ट्रेंड है, हालांकि डाउन ट्रेंड है, लेकिन फिर भी ट्रेड आपकी मिली है। लेट्स सी क्या बनता है। एमटी उसने यस कहा है, एमटीजी भी लेना है। सो अगर लॉस हुई, सो रीजन क्या था? लास्ट कैंडल इज ग्रीन विद सॉलिड बॉडी आफ्टर रेड रिजेक्शन कैंडल, प्राइस अपीयर्स टू बी बाउंसिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल अराउंड 184541, ठीक है? यहाँ पर उसने कंप्लीट एनालिसिस बता दिए हैं। आप इसको 10 या 15 एनालिसिस, मैं तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ना, लेकिन आप इसकी 10 या 15 एनालिसिस लगाएं, 10-15 सिग्नल्स लगाएं। बेशक लाइव बैलेंस पे, बेशक डेमो बैलेंस पे, आप 10 या 15 एनालिसिस निकालें। यकीन माने आपको ये प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगी, ठीक है? तो ये तो मैंने 2 ट्रेड्स लगाई आपके सामने, दोनों की दोनों हमारी विन गई है। लाइव मार्केट में ट्रेड लगाई है, तो यहाँ पर इसको हम विन पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर विन आई है, तो हम विन सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको अगेन से एक ट्रेड दूंगा। ओके, सबमिट हो चुका है। यहाँ पर हम अगेन से स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। न्यू स्क्रीनशॉट लेना है आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। प्राइस लाजमी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है? प्राइस कौन सी? ये वाला, ये वाली प्राइस, जैसे जैसे उसने प्रीवियस सिग्नल में प्राइस का बताया था ना, तो ये वाली प्राइस लाजमी आपके स्क्रीनशॉट में, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट आपने कैप्चर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो यहाँ पर नेक्स्ट एनालिसिस हमारी हो रही है। लेट्स सी हमारी नेक्स्ट एनालिसिस क्या कहती है। तो नेक्स्ट एनालिसिस हमारी पुट डायरेक्शन में 9:23 पर सिग्नल है पुट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम 2 ट्रेड्स अगेन से मैंने डाउन डायरेक्शन में लगा दी हैं। एनालिसिस में आपको दिखा देता हूँ। सो मेरा तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ब्लाइंडली भी ट्रेड एग्जीक्यूशन करूँ उस बोर्ड का यूज़ करते हुए, तो फिर भी मेरी ट्रेड जो है वो इंशाल्लाह पॉजिटिव में क्लोज होगी, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप न्यू होंगे तो आपने इसका रीज़न पहले पढ़ लेना है। रीज़न पढ़ेंगे, 10 से 15 एनालिसिस लगाएं, रीज़न पढ़े, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मार्केट में ये मूव चल रहा है और ये रीज़न होगा इसका, और ये नेक्स्ट कैंडल ये बन सकती है। सो फिलहाल तो ये पैटर्न फॉर्म कर रही है।
यहाँ से पैटर्न फॉर्म कर रही है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, फिर से ग्रीन हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट सिग्नल जो होगा, यानी अगर ये हमारी लॉस भी होती है तो हमारा इसका MTG जो है वो कंफर्म शॉर्ट रहेगा। सो यहाँ पर परेशान होने वाली बात ही नहीं है। सो एक तो डाउन भी ट्रेंड है, हमारी ट्रेड ये विन जानी चाहिए। सो यहाँ पर हमारी ट्रेड जो है वो डीप डीप शॉर्ट जा चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 4 ट्रेड्स आपके सामने लगाई हैं और चारों के चारों विन गए हैं। सो इसी तरह मुझे आपको मज़ीद समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम आपने खुद देख लिया अपनी आँखों से, ठीक है? तो इतनी जब वीआईपी एनालिसिस आपको मिल रही हो तो और आपको कैसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए? ये बिल्कुल फ्री है। आपने कहाँ से लेना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। डिजिमन प्रो आपने सर्च करना है, गूगल में आ जाना है, DIGIMUN, ये वाला स्पेलिंग आपने देख लेना है, ये वाला सर्च करना है, डायरेक्टली इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद आपने स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ पर क्लिक करके साइन अप कर लेना है, ठीक है? साइन अप कर लेना, आपका अकाउंट नहीं बना तो आप साइन अप करेंगे एनीवे लॉगिन। तो यहाँ पर आप कोई भी ईमेल लिखें, पासवर्ड लिखें, साइन अप कर लें, ठीक है? साइन अप करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पर माई डैशबोर्ड होगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास इसका एक्सेस है, इसका भी एक्सेस है, डिजिमन एक्स का भी एक्सेस है, ऑटो हेजर का भी एक्सेस है और डिजिमैक्स का भी एक्सेस है, ठीक है? तभी मैंने इसमें ये वाला यूज़ किया है, डिजिमन एक्स यूज़ किया है। तो इसकी पावर का अंदाज़ा आपको इन एनालिसिस से हो ही गया होगा, कितनी वीआईपी किस्म की हमारी जो है वो ट्रेड्स ये विन गई हैं। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी वीआईपी ट्रेड हमारी विन जाती है। सो ये पावर है इसकी। यहाँ पर आपको मनी मैनेजमेंट टूल्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मनी मैनेजमेंट में जाएँ तो आप मनी मैनेजमेंट टूल्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना बैलेंस लिखें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है $10,000, तो $10,000 पर क्या मनी मैनेजमेंट बनता है, कंजर्वेटिव लिखना है, अल्ट्रा सेव लिखना है, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर कवर करते चले तो मज़ीद भी टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर वेबसाइट में आएँगे तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। सो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।